भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे तरीके से तत्पर और तैयार है। ज़मीनी तौर पर पार्टी का संगठन, चुनाव का प्रबंधन और चुनाव की रणनीति ये बहुत अच्छे तरीके से पार्टी ने तैयार की है। धरातल पर हम लोगों ने बहुत मुखर होकर दर तक और दरवाजे तक अपनी दस्तक दी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जिस तरीके से दिल्ली की तैयारी है, हम लोग दिल्ली को निश्चित रूप से बहुमत के साथ फतेह करेंगे। लेकिन चुनौती मानते हैं आप, क्योंकि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है। देखिए, जब तक परिणाम नहीं आएंगे तब तक चुनौती की चर्चा होगी, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी को एक तरफा मैंडेट मिलेगा। हम पूरे बहुमत की अच्छी सरकार बनाएंगे, क्योंकि केजरीवाल का नकाब, आम आदमी पार्टी का पाखंड, ये जनता की नज़रों में उतर चुका है। कांग्रेस को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, कांग्रेस को मुझे लगता है, मेरी सलाह है उनको कि वो नेशनल पार्टी हैं, वो दूसरों के रहम पर न जिंदा रहें, और वो अच्छा हुआ कि अलायंस नहीं किया। तो पहली नैतिक जीत तो कांग्रेस की यही है। कांग्रेस को ये चुनाव ताकत से लड़ना चाहिए ताकि उनका वजूद बचा रहे। हरियाणा बीजेपी के नेताओं की किस तरीके से दिल्ली विधानसभा चुनाव में भूमिका रहेगी, किस तरीके से प्रचार किया जाएगा? हरियाणा ने राजनीति के एक मिथक को तोड़ा है, और इसलिए हरियाणा के कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक अच्छा चुनाव लड़ा। उनके अनुभव का लाभ दिल्ली के कार्यकर्ताओं को मिलेगा, रणनीतिक तौर पर भी, प्रबंधन के तौर पर भी। तो दर्जन भर से भी ज़्यादा हमारे प्रमुख लोग, जिसमें कैबिनेट स्तर के लोग शामिल हैं, सांसद शामिल हैं, वो दिल्ली को फतेह करने के लिए हरियाणा की तरफ से पूरे नैतिक तरीके से जुटे हुए हैं। जिस तरीके से आम आदमी पार्टी ने कई योजनाओं का वादे किए कि ये योजना अगर सरकार बनती है तो ये योजनाएं जो है दिल्ली में लागू की जाएगी, लगता है कि इससे कहीं ना कहीं जनता में प्रभाव पड़ेगा? काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ी, दो बार चढ़ी, लेकिन मुझे लगता है कि अब नहीं चढ़ेगी। लोग आम आदमी पार्टी के जो झूठे वायदे थे, जो नारे थे, उनको पहचान चुके हैं, और इसलिए जनता, अब मुझे लगता है कि पब्लिक है, ये सब जानती है। इस बार दिल्ली की जनता दिल से वोट करेगी, बीजेपी को वोट करेगी। इलेक्शन कमीशन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, उन तमाम मुद्दों पर जो है उन्होंने जवाब दिए, चाहे ईवीएम को लेकर सवाल खड़े हों, चाहे हेलीकॉप्टर को लेकर महाराष्ट्र में जिस तरीके से चर्चा हुई है कि मेरा हेलीकॉप्टर चलने दिया, उनका नहीं चलने दिया, उन तमाम मुद्दों पर जो है अपने जो है उन्होंने जवाब दिया है। मुझे लगता है कि मैं सुन रहा था, चुनाव आयोग ने जो ठीक ही जवाब दिया है, और ईवीएम के बारे में भी तकनीकी तौर पर स्पष्ट कर ही दिया है। आज हम लोग दुनिया में एक इंटरनेट यूज़र दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। डिजिटल पेमेंट में भारत अव्वल है। ऐसे में किसी पेपर पर चुनाव कराए जाने चाहिए, ये कोई दकियानुसी सोच है। ईवीएम ने सफलतापूर्वक देश के लोकतंत्र को ताकत दी है। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस की एक तरीके का फ्रस्ट्रेशन है जो ईवीएम पर निकलता है। चुनाव आयोग अपने आप में एक स्वतंत्र संस्था है, निरपेक्ष संस्था है, और उसने देश के चुनाव को, मुझे देश के लोकतंत्र को अक्षुण्ण रखने में बड़ी मदद करी है। इसलिए मुझे लगता है कि इस तरीके के बयान, इस तरीके के आरोप, ये उनके फ्रस्ट्रेशन का ही एक नतीजा मुझे लगता है।